Good morning, Good morning. class. How are you? Fine. Hope you are doing well. Today we are starting with topic 12.2 electric potential and potential difference. Potential, what do you mean by potential? क्षमता, मतलब ये इसके पोटेंशियल की बात नहीं है, मतलब ये इसके क्षमता की बात नहीं है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक की क्षमता क्या, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या। व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। चलो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लो होती है वो, है ना। तो उसको फ्लो करने के लिए कौन वो करेगा, कौन करेगा फ्लो करने के लिए? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं ना, तो किससे फ्लो होते हैं, कुछ तो होना चाहिए ना, उसको धक्का चलेगा कैसे, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहाँ से आएगी फ्लो होने के लिए। सो व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। जैसे हम चलते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जब बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, चली गई, हम बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो रहे, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप है। So what makes electrical charge to flow? Let us consider the analogy of the flow of water. Charges do not flow in a copper wire by themselves, just as water in a perfectly horizontal tube does not flow. If one end of the tube is connected to the tank of water kept at a higher level, such that there is a pressure difference between the two ends of the tube, water flows out of the other end of the tube. अब देखो, मान लो ये कोई ट्यूब है, ये कोई ट्यूब है। अभी इसमें से पानी अगर मैंने डाल रखा है, तो ये पानी किस तरफ फ्लो होगा, इस तरफ जाएगा कि इस तरफ जाएगा? किसी भी तरफ नहीं जाएगा, ट्यूब में ही पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है, ना इस साइड ऊपर है ना इस साइड ऊपर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ कर दूं तो पानी इस तरफ से बहने लगेगा, अगर मैं इसको इस तरफ कर दूं तो पानी इस तरफ से बहने लगेगा, है ना। तो किसी एक साइड के ऊपर थोड़ी हाइट होनी चाहिए तो पानी फ्लो होगा। अगर ये परफेक्टली ऐसा रहेगा तो फ्लो थोड़ी ना होगा पानी, राइट। फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टिंग मेटालिक वायर, द ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज़ नो रोल टू प्ले। अभी मान लो ये वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है, तो ऐसा थोड़ी ना कि वायर को ऐसे कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, अगर ऐसे रख दिया तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने के लिए ग्रेविटी कोई रोल प्ले नहीं करती, ग्रेविटी का कोई रोल ही नहीं है। Of course has no role to play. The electrons move only if there is a difference of electric pressure called the potential difference along the conductor. अभी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जैसे कैसे इसमें हाइट का डिफरेंस होता है तो पानी बहता है, उसी तरह वायर के बीच में ये एंड और ये एंड के बीच में डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू होगा। आगे आता है, क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देर इज़ ए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द कंडक्टर। दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मे बी प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। अभी आपको पता है कि ये प्रेशर क्रिएट कैसे होगा, कि एक या एक से ज़्यादा बैटरीज कनेक्टेड करेंगे हम,
तो बैटरी में कौन कौन से होते हैं? दो पोटेंशियल, एक प्लस और एक माइनस, तो ये दो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव से मूव होते नेगेटिव में आते हैं। The chemical action within the cell generates the potential difference across the terminals of the cell. The chemical action within the cell generates the potential difference across the terminals of the cell. अभी जो हमारी बैटरी होती है, सेल जो होता है, उसके अंदर ऐसा क्या होता है? केमिकल ही भरा हुआ होता है। काला काला पाउडर खोल के देखोगे तो आपको पाउडर ही दिखेगा अंदर। तो वो केमिकल पाउडर जो है, राइट, वो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है केमिकल एक्शन से। अब आप बैटरी यूज़ किए जा रहे हो, थोड़े दिनों बाद बैटरी तुम्हारी डिस्चार्ज हो जाएगी, मतलब उसके केमिकल का जो एक्शन था अब वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स चार्ज जनरेट नहीं हो रहे हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो बैटरी अभी ख़राब हो गई। हम बोलते हैं हम नई बैटरी डालते हैं। The chemical action within the cell generates the potential difference across the terminals of the cell even when no current is drawn from it. When the cell is connected to the conducting circuit element, the potential difference sets the charge in motion in the conductor and produces an electric current. In order to maintain the current in a given electric circuit, the cell has to expand its chemical energy stored in it. तो सेल के अंदर केमिकल एनर्जी जो स्टोर्ड करके हमने रखी होती है वो यूज़ हो जाती है, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब देखो कोई भी गाड़ी की बैटरी लोगे, उसको खोलोगे तो अंदर केमिकल ही दिखेगा, राइट। तो वो केमिकल ही है जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करता है। अब देखो आपकी वो स्कूटी है, उसमें हॉर्न बजाओ, बैटरी अगर चार्ज नहीं होगी ना तो हॉर्न का आवाज़ बंद हो जाएगा, सेल से स्टार्ट नहीं होगी, किक मार के चालू करना पड़ेगा आपको गाड़ी को। क्यों? कि जितना पावर चाहिए उतना पावर नहीं है बैटरी में। तो आप क्या करते हो, अगर रिचार्जेबल वाली बैटरी आती है तो उसको आप चार्जिंग में लगा देते हो, तो इलेक्ट्रिक करंट उसमें वापस जमा हो जाता है, फिर उसको निकाल के वापस लगाओ तो फिर यूज़ कर सकते हो। तो दो तरह की बैटरी आती है, एक होती है रिचार्जेबल और दूसरी होती है यूज़ एंड थ्रो, नॉन रिचार्जेबल। कि एक को इलेक्ट्रिक करंट दो तो वापस जनरेट कर लेगी, स्टोर कर लेगी अपने अंदर। फिर जैसे मोबाइल में हम करते हैं, रोज़ पूरा दिन चलाते हैं, बैटरी ख़त्म हो जाती है, फिर चार्जिंग में रख देते हैं, रात को सुबह से फिर चलाते हैं, तो रोज़ इलेक्ट्रिक चार्ज उसका ख़त्म हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट प्लग में लगाते हैं तो वापस उसके अंदर जमा हो जाता है। So we define the potential difference between 2 points in a electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to the other. अभी एक पॉइंट, आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट तो मूव होता है ना, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज, है ना। तो चार्ज जो फ्लो होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। सो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल है V बिटवीन द 2 पॉइंट्स, दैट इज वर्क डन। हमें कुछ काम करना पड़ेगा ना। देखो ये मोबाइल यहाँ पड़ा है, उसको मुझे वहाँ रखना है, तो मोबाइल अपने आप जाएगा? नहीं जाएगा जब तक मैं उसको उठा के नहीं रखता। अब ये मोबाइल को यहाँ से वहाँ रखने में किसकी एनर्जी गई? मेरी गई ना। अगर ये काम एक ही बार किया तो ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी गई, पता नहीं चला हमें। लेकिन अगर यही काम मुझे पूरा दिन करना है तो यहाँ रखा, उठाया, वापस रखा, यहाँ से उठाया, रखा, वापस उठाया, ऐसे 10 बार करूँगा तो भी थक जाऊँगा। तो ये जो वर्क कर रहा है ये चार्ज है, क्या है? चार्ज है ना। इस चार्ज को मूव करने के लिए मुझे अपनी एनर्जी देनी पड़ रही है इसको। तो सेल के अंदर तो केमिकल एनर्जी होती है, तो केमिकल अपनी एनर्जी देते हैं उसको। सो वर्क डन
डिवाइडेड बाय चार्ज, सो W बाय Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस का आएगा इक्वेशन V। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू वर्क डन, हमने कितना काम किया, कितनी मेहनत लगाई उसके ऊपर, और चार्ज कितना था, यूनिट चार्ज, है ना। ये एक मोबाइल है, अगर मोबाइल की जगह ये होता है उससे थोड़ा भारी, ये होता है उससे इससे थोड़ा भारी, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी लगती मेरी, है ना। द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ये एक एक लाइन में पूछते हैं। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, नेम्ड आफ्टर एल्सेंड्रो वोल्टा। ये किसने सर्च किया था? एल्सेंड्रो वोल्टा ने। एन इटालियन फिजिस्ट, फिज़िक्स का एक इटालियन का, इटली कंट्री का एक फिज़िक्स पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला, उसने ये किया था। सो 1 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done। अभी ये कोई कंडक्टर है। कंडक्टर का क्या मतलब होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने दे, उसको बोलते हैं कंडक्टर। जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उसको हम बोलते हैं नॉन कंडक्टर। तो मान लो ये कोई कंडक्टर है, इसमें हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करना है, राइट। और 1 जूल वर्क, जैसे हम हर चीज़ मेज़र करते हैं ना, हर चीज़ दूध लीटर में, चावल किलो में, उसी तरह वर्क, हमने जो काम किया वो किस में मेज़र करते हैं हम? तुम बोलते हो ना आज तो मैंने बहुत सारा काम किया, तो क्या बोलते हो? कितना किलो काम किया आपने? ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। लेकिन फ़िज़िक्स में हम बोलते हैं वर्क, जो काम करते हैं उसकी यूनिट होती है जूल, JOULE, जूल। सो 1 वोल्ट करंट, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा? जब 1 जूल वर्क हम काम करेंगे 1 कूलम चार्ज को, 1 कूलम चार्ज के ऊपर 1 जूल वर्क करेंगे, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे 1 वोल्ट। कितना? 1 वोल्ट। हाँ। सो 1V इज इक्वल्स टू 1JC इनवर्स। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। अभी पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है तो हम मेज़र करेंगे वोल्ट मीटर से। कितना वोल्ट का इसमें से करंट आ रहा है, ठीक है ना। देखो कोई भी इलेक्ट्रिक की प्लग होगी ना, उसके ऊपर लिखा होगा 220 वोल्ट, मतलब इतना वोल्ट इसमें से करंट जाएगा ना, तो इसको कुछ नहीं होगा। इससे ज़्यादा आएगा तो ये जल जाएगी। द वोल्ट मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये भी याद रखना। वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल इज़ टू बी मेजर्ड। अभी पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? कि मान लो ये हमारा कोई पॉइंट A और पॉइंट B है, इसमें से वायर जा रहा है, ठीक है। इसको मैंने बीच में काट दिया वायर को, और यहीं पर मैंने कनेक्ट कर दिया एमीटर, तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन के यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये होता है सीरीज। पैरेलल का मतलब होता है कि मैं इसको वायर को काटूंगा नहीं, वायर सीधा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक वायर जोड़ दूंगा। ये क्या हो गया? पैरेलल। पैरेलल इसका मतलब देखो ये भी लाइन पैरेलल है और ये भी लाइन पैरेलल है ना। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगाया जाएगा, जिसके बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है, और अमीटर हमेशा सीरीज़ में लगाया जाएगा कि इस वायर में से, सर्किट में से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। फिर एक एग्जांपल है। Now comes the circuit diagram 12.3।
We know that an electric circuit as shown in figure 12.1 comprises a cell or a battery, a plug, electric components and connecting wires. It is often convenient to draw a schematic diagram in which different components of the circuit are represented by the symbols connectively used. Conventional symbols used to represent some of the most commonly used electrical components are given in table 12.1. अभी ये कुछ सिंबल है, देखो आप डॉक्टर की लैंग्वेज होती है ना, पर्टिकुलर कि भाई बुखार आ रहा है तो आपको बुखार आ रहा है ऐसा नहीं बोलेगा, ये हम बोलते हैं, है ना। उसकी भाषा में, डॉक्टर की भाषा में बोलेंगे कि सडन राइज ऑफ टेम्परेचर, मतलब शरीर में तापमान बढ़ गया है, हमने उसका नाम दिया है बुखार आ रहा है, राइट। लेकिन मेडिकल लैंग्वेज में बोलेंगे सडन राइज इन द टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। अगर घट जाएगा तो भी ऐसा बोलेगा, राइट। तो जब घट जाता है तो हम क्या बोलते हैं, ठंड पड़ रही है ना। उसी तरह ये फिज़िक्स, इलेक्ट्रिसिटी जब हम पढ़ रहे हैं तो हर एक चीज़ का एक सिंबल होता है। जब हम लिखते हैं तो वो पूरा लिखते नहीं है, यहाँ पर सेल है, यहाँ पर बैटरी है, यहाँ पर ये है, ठीक है। वो सिंबल से ही ड्रॉ होता है सब कुछ। मकान जब बनता है हमारा, आपने मकान का नक्शा देखा होगा, कभी देखा है तो मकान का नक्शा होगा तो वहाँ पर लिखेंगे नहीं बाथरूम, है ना, हॉल, किचन, ऐसा नहीं लिखते, वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और उसका सिंबल होता है, जो सिंबल रखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये किचन है, ये बाथरूम है, राइट, ये हॉल है, ये गार्डन है, ये टेरेस है। उसी तरह जो नक्शा देखते हैं उससे पता चलता है कि हाँ घर में यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से ऊपर जाया जाएगा, यहाँ पर 2 कमरे हैं, राइट। तो नक्शा देख के हम समझ सकते हैं। उसी तरह जब इलेक्ट्रिक सर्किट होगी कोई, जैसे कंप्यूटर चल रहा है हमारा, तो करंट कहाँ कहाँ से जाएगा इसमें। तो जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट खोलोगे तो उसमें एक प्लेट जैसा होगा ग्रीन कलर की, और उसमें वाइट लाइनिंग होगी और कुछ ना कुछ नाम लिखे हुए होंगे कि यहाँ से करंट यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं उन्हें पता होता है। तो फिर वो क्या करते हैं, 2 उनके पास मीटर होता है ना, वो हर एक पॉइंट के ऊपर मीटर लगाते जाते हैं, तो उनको पता चलता है कि हाँ करंट यहाँ 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 तक आ रहा है। बीच में अगर कहीं क्रैक हो गया होगा ना तो करंट आगे नहीं जाएगा, तो वो जब पॉइंट से लगाएगा उसको पता चलेगा हाँ यहाँ से करंट आगे नहीं जा रहा है, इसलिए टीवी बंद है। तो वो क्या करेगा, इसके बीच में सर्च करेगा, या कोई वायर होगा वो नया वायर लगा देगा। जैसे ही वो नया वायर लगेगा टीवी चालू हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो सिंबल्स होते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है, फिर बैटरी सेल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव की छोटी लाइन, पॉजिटिव की बड़ी लाइन। अब बैटरी का मतलब होता है एक से ज़्यादा सेल जुड़े हुए हैं, 2 या 3 सेल। तो 3 सेल्स ऐसे लगाए हुए हैं, इसका मतलब ये बैटरी है, ठीक है। एक है तो सेल बोलते हैं, 2 है तो बैटरी। फिर प्लग की, जैसे हम लोग कल सिखाया था ना कि एक खाली जगह होती है, जब आप उसमें मेटालिक कुछ चीज़ डालते हो तो वो सर्किट कंप्लीट हो जाती है। जब आप वो निकाल लेते हो तो गैप बन जाता है, गैप बन जाता है तो करंट फ्लो नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्लग की। और जब अंदर बीच में डॉट है, देखो इसका मतलब सर्किट कंप्लीट है। और वायर जो होता है उसका जॉइंट दिखाया गया है, राइट। तो ये डायग्राम्स पूछेंगे, ये किसका डायग्राम है, ये किसका डायग्राम है। फिर वायर्स क्रॉसिंग जॉइंट विदाउट जॉइनिंग, एक वायर यूं जा रहा है, दूसरा वायर यूं जा रहा है। अब ये वायर जा रहा है इसके ऊपर से, लेकिन इस वायर को और इस वायर को हमने जॉइंट नहीं किया है, ठीक है। तो इसका सिंबल ऐसा है, बीच में सी कर देने का उल्टा। इलेक्ट्रिक बल्ब का तो आपको पता ही है कैसा है, एम लिख देने का। अब आता है रेजिस्टर्स, तो जिगजैग लाइन यू, रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। अब रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है,
जब मैं बोलूँ चलो आके पोएट्री सुनाओ, तो कुछ ही बच्चे आएंगे पोएट्री सुनाने, सब नहीं आएंगे। क्यों? एक सेकेंड। तो अगर रेजिस्टर की बात करता हूँ तो तुम अंदर से रोकेगा कोई तुम्हें, है ना? नहीं नहीं, मेरे को डर लगता है, दैट इज़ नोन एज रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक करंट जब जा रहा है, अंडरस्टूड, तो इलेक्ट्रिक करंट को भी कोई रोकेगा, है ना? उसको हम बोलते हैं रेजिस्टर लगा हुआ है कि भाई इतनी स्पीड में जा रहा था, जैसे इसमें से जाएगा इलेक्ट्रिक करंट स्पीड कम हो जाएगी उसकी, या उसकी अमाउंट जितना जा रहा था वो कम हो जाएगा। फ्लो बांध के रख देते हैं इलेक्ट्रिक, उसको बोलते हैं रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट। वेरिएबल मतलब एक जो होता है इसका फिक्स होता है कि भाई इसमें से रेजिस्टेंस इतने का है, ये इतने करंट को रोक लेगा, इसमें से इतना ही करंट जाएगा। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर एक पिन लगी हुई होती है ना? उसको आप यूँ घुमा दोगे पूरा, तो जितना करंट फ्लो हो रहा है तो सब जाएगा। जैसे इस तरफ हटा दोगे तो जितना जा रहा था उसका 10% कम जाएगा। तो जितना आपको एडजस्ट करना है तो वेरिएबल रेजिस्टेंस से आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर एमीटर और वोल्ट मीटर, ये 11 सिंबल तुम्हें याद रखने किस किस के हैं। अब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है हमारा ओम्स लॉ। Is there a relationship between the potential difference across a conductor and the current through it? अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट, और इसके अंदर से जो करंट पास होगा इसके बीच में कोई रिलेशन है क्या? जैसे मैं बोलूँ कि मुझे दही जमाना है, तो गाय के दूध का दही जमाऊँगा और भैंस के दूध का दही जमाऊँगा, तो कौन सा दही गाढ़ा जमेगा? दोनों दूध ही हैं, है ना? गाढ़ा मतलब मोटा किसका जमेगा? डिपेंड्स करता है कि दूध गाय का है कि भैंस का है, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना है उसमें से करंट फ्लो होगा, उसका कोई रिलेशन है क्या? So there is a relation between potential difference across a conductor and current through it, let us explore an activity। अभी मान लो ये एक पानी की ट्यूब है मेरे पास कोई, राइट, और एक बोतल पानी यहाँ पर लगा रखी है मैंने। ये ट्यूब पतली है तो पानी की सेड कैसी निकलेगी? अगर ये ट्यूब पतली है, बोतल यहाँ पकड़ के रखी है, तो पानी प्रेशर से नीचे गिरेगा ना, ग्रेविटी की वजह से, और ये ट्यूब तो पतली है तो यहाँ से पानी जो है वो दूर गिरेगा, यूँ कर्व शेप में गिरेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये ट्यूब मोटी है, उसकी गोलाई मोटी है, बढ़िया है, बोतल है वहीं की वहीं टांग रखी है मैंने, ठीक है, तो पानी जो गिरेगा, अब यहाँ से जो पानी निकलेगा वो ऐसे शेड बन के निकलेगा कि सीधा नीचे गिरेगा? हाँ, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा है ना, होल मोटा है तो पानी आराम से सीधा नीचे ही गिरेगा। जैसे यहाँ पर मैं रिड्यूसर, उसकी साइज़ रिड्यूस कर देता हूँ तो पानी दूर फैलने लगेगा। जैसे नली में आप नल में नली लगाते हो और अंगूठा नहीं लगाते हो तो पानी यूँ ही बहता रहता है, आगे यूँ थोड़ा सा अंगूठा लगा देते हो तो पानी दूर जाता है ना। तो वो दूर क्यों जाता है अंगूठा लगाने से? क्योंकि पानी तो जो आ रहा है इसको मैंने रोक लिया है, सारे के सारे पानी को, थोड़े ही पानी को जाने दे रहा हूँ। तो ये मेरा अंगूठा किसका काम कर रहा है? रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जैसे ही रेजिस्टेंस लगेगा तो वो एकदम दूर जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं एक एक्टिविटी। सेटअप ए सर्किट इज शोन इन फिगर 12.2 कंसिस्टिंग ऑफ ए निक्रोम वायर XY ऑफ द लेंथ से 0.5 मीटर, आधे मीटर का हमने एक निक्रोम वायर ले रखा है, एमीटर लगाया है, वोल्ट मीटर लगाया है और 1.5 वोल्ट ईच की 4 बैटरी लगाई है हमने। निक्रोम इज़ एन एलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम एंड मैंगनीज एंड आयरन मेटल्स। तो निक्रोम वायर जो होता है इसके अंदर ये 4 मेटल मिक्स करके वायर बनाया जाता है। कौन कौन से होते हैं? निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन,
ये भी पूछा जाएगा निक्रोम वायर में कौन कौन सा होता है, याद रखना। फर्स्ट, यूज़ ओनली वन सेल एज द सोर्स। पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही सेल लगाएंगे इन द सर्किट। नोट द रीडिंग इन द एमीटर। एक सेल लगाया और एमीटर में उसकी रीडिंग देखेंगे हम। फॉर द करंट एंड रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर वी। तो वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर कैसे लगाते हैं हम हमेशा, पैरेलल में। देखो इसमें पैरेलल में लगाया हुआ है वोल्ट मीटर वी, और एमीटर जो है वो सीरीज़ में लगा हुआ है। तो जब हम एक सेल लगाएंगे तब दोनों मीटर की रीडिंग देख लेंगे, ठीक है। जब हम एक सेल लगाएंगे तो दोनों की रीडिंग ले लेंगे। अक्रॉस द निस्क्रोम वायर एक्स वाई इन द सर्किट, टेबुलेट देम इन द गिवन टेबल। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट कनेक्ट द टू सेल्स। अभी एक सेल के बाजू में दूसरा सेल लगाओ और फिर एमीटर में से और वोल्ट मीटर में से रीडिंग ले लो, ठीक है। फिर 3 लगाओ और फिर 4 लगाओ। तो इस तरह से नीचे टेबल दी गई है कि नंबर ऑफ सेल्स 1 2 3 4, करंट थ्रू द निस्क्रोम वायर एम्पियर, आई में क्या रीडिंग आती है और वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग आती है। फिर हमको निकालना क्या है, V बाय आई। जो V की वैल्यू आई डिवाइडेड बाय I की वैल्यू जो आई उसको हमें डिवाइड करना है और एक ग्राफ ड्रॉ करना है हमें, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दोनों की रीडिंग्स लिख ली हमने, ठीक है। और जो भी पॉइंट्स आए उसको हमने एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, इन दिस एक्टिविटी यू विल फाइंड दैट अप्रॉक्सीमेटली द सेम वैल्यू फॉर V बाय आई इज ऑब्टेन्ड इन ईच केस। जब पहले सेल लगाया था, एक ही सेल लगाया था, तो V बाय आई हमने देखा, तो जो आंसर आया वही का वही आंसर। 2 सेल लगाया फिर भी आया, 3 सेल लगाया तब भी वही आया, और 4 सेल लगाया ना तो भी V बाय आई सेम ही आया। अब मेरे को ये बताओ, इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ। आपने एक रोटी खाई और कुछ काम किया, ठीक है, कुछ काम किया। आपने 10 बुक्स शेल्फ में लगाई। आपने 2 रोटी खाई, काम किया, वही 10 बुक्स लगी आपकी। 3 रोटी खाई, कुछ काम किया और फिर 10 बुक्स लगी आपकी। 4 रोटी खाई, काम किया और 10 बुक्स ही। तो आपने कहने का मतलब ये है कि एक सेल लगाया, 2 सेल लगाया तो करंट तो ज़्यादा फैलने लगा था ना उसमें से। एक सेल में और 2 सेल लगाए तो ज़्यादा ताकत लगी ना। लेकिन रेशियो जब देखते हैं तो सेम आता है। अगर आपने 1 रोटी खाई तो आप में कम ताकत आई ना, 2 रोटी खाई तो ज़्यादा ताकत आ गई। लेकिन 2 रोटी खाने के बाद भी काम तो आपने उतना ही किया, 10 बुक्स ही उठा के लगाई। 3 रोटी खाई फिर भी आपने काम तो वही किया, है ना। तो रोटियां बढ़ती गई, काम वही हुआ। Thus V by I graph is a straight line that passes through the origin of the graph. Thus V by I is a constant ratio. In 1827, a German physicist Georg Simon Ohm found out the relation between the current flowing in a metallic wire and a potential difference across its terminals. The potential difference V across the ends of a given metallic wire in a electric circuit is directly proportional to the current flowing through it. इसका मतलब ये हुआ कि V बाय आई जो रेशियो है वो कितना करंट फ्लो हो रहा है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। V बाय आई का रेशियो जो है वो उसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड रहता है और वो कांस्टेंट रहेगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थ्रू इट प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। ये भी एक कंडीशन है, उसका टेम्परेचर वही होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए।
जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, गर्म कर दोगे उस वायर को, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द ओम्स लॉ। इन अदर वर्ड्स, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स लॉ का शॉर्ट फॉर्म है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि कोई भी मेटालिक वायर, कंडक्टिंग वायर जो है, उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो निर्भर करता है करंट कितना है। अगर आप मेले में घूमने गए तो मेले में मज़ा किसके ऊपर डिपेंड करता है? तुम्हारी जेब में कितना पैसा है। ज़्यादा पैसा होगा तो तुम मेले में हर एक चीज़ कर सकोगे, राइड भी लोगे, नाश्ता भी लोगे, खिलौना भी लोगे, है ना, तो ज़्यादा मज़ा आएगी तुम्हें मेले में। लेकिन मेले में तो गए, जेब में पैसे नहीं है, तो मज़े क्या करोगे? जो लोग कर रहे देख रहे हो उसका ही मज़ा ले पाओगे, खुद ज़्यादा नहीं ले पाओगे, है ना। इस तरह से कि वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अभी मैथ्स में एक इक्वेशन होता है कि जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन होती है उसको हमें हटाना होता है इक्वल्स टू में, उसको हमें हटाना होता है इक्वल्स टू में। तो हम क्या करेंगे? V इज इक्वल्स टू I आ गया, लेकिन कोई एक कांस्टेंट नंबर डालना पड़ेगा हमें। क्या? R। अब ये R क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है ना, R क्या है? रेजिस्टेंस। So R is constant for given metallic wire at a given temperature and is called resistance. It is the property of a conductor to resist the flow of charges through it. Its SI unit is ohm. तो रेजिस्टर कितना है वो हमें मेज़र करना है। तो हर एक चीज़ का जैसे यूनिट होता है ना, तो ओम क्या ऐसा यूनिट ओम किसकी है? रेजिस्टेंस की। तो हम बोलेंगे ना इसमें रजिस्टर लगाओ, तो बोलेगा कितने ओम्स का रजिस्टर लगाऊं? 1 ओम का, 2 ओम का या 3 ओम का? ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं नहीं मैं वज़न कांटा होता है उसमें बोलते हैं तोला डालो, तो पूछेंगे कितना तोला डालो? 1 किलो, 2 किलो या 3 किलो? तो 3 किलो का वज़न डालोगे, फिर दूसरे में जो चीज़ लेनी है वो आप ले लोगे। इसी तरह जब किसी में से करंट फ्लो करवाना है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस कितना है। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो कम करंट फ्लो होगा, अगर कम रेजिस्टेंस है तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा। If the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and the current through is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is said to be 1 ohm. तो 1 ohm का मतलब क्या हुआ? 1 ohm का मतलब होता है 1 volt divided by 1 ampere। ये है निशानी ओम की। So 1 ohm is equals to 1 volt divided by 1 ampere. It is obvious from equation 12.7 that the current through a resistor is inversely proportional to the resistance. If the resistance is doubled, the current gets halved. अगर हमने देखो यहाँ पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, डायरेक्टली ज़ीरो रेजिस्टेंस है, राइट। तो करंट जितना फ्लो हो रहा है ना, उसको मेज़र किया हमने। बाद में हमने जितना रेजिस्टेंस लगाया है ना, उतना ही अमाउंट में करंट कम फ्लो होगा। मतलब रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा तो करंट उसका हाफ हो जाएगा। रेजिस्टेंस डबल करोगे तो करंट जो जा रहा था वो हाफ होने लगेगा। A component used to regulate the current without changing the voltage source is called variable resistance. In an electric circuit, a device called rheostat, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर रियोस्टेट लगा हुआ होता है
is often used to change the resistance in a circuit. We will now study about the electrical resistance of a conductor with the help of an following activity, and that we are going to do it tomorrow. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा ज़्यादा इलेक्ट्रिक करेंगे तो।